नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को मेरे दोस्त आजकल लोगों के पास थोड़ी सी भी समय मिल जाते हैं तो वो लग जाते हैं फ़ोन को स्क्रॉल करने में। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। दरअसल जब पहले ज़माने में लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था तो उसके पास जब भी समय मिलता था वो क्या करते थे जानते हो, वो पैसे बचा करके दूर कहीं घूमने के लिए निकल जाया करते थे। और ऐसे ही एक रोहित नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। और एक बात जानते हो, जब कोई भूतों की कहानियाँ सुना देता है ना तो 2 दिन तक ऐसा लगता है जैसे रात में घर से बाहर ना निकल पाएंगे। लेकिन ऐसे ही रोहित के सामने भी उसके दादा दादी उसे भूतों की कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन रोहित जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तुरंत ही भूत होते हैं या नहीं इस चीज़ को देखने के लिए वो घर से घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता, उसके दादा दादी बहुत रोकने की कोशिश करते कि बेटा मत जाओ। लेकिन रोहित के अंदर तो जिज्ञासा थी कि आखिर मैं देखूंगा तो भूत को देखूंगा कि आखिर भूत कहाँ रहता है। रोहित इस चीज़ को देखने के लिए घर से हट करके निकल जाते हैं। और जैसे ही वो अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे तभी उसे अचानक बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है और वो एक हॉन्टेड लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। गांव वालों का ऐसा कहना था कि उस भूत के घर में जो कोई भी आज तक गया है वो कभी वापस नहीं आया है। और उसी घर में रोहित ने जाने का फैसला किया। तभी रास्ते में अचानक एक जगह पर एक मंदिर मिलता है और उस मंदिर में वो लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। वो इसीलिए वो लोग पूजा करने के लिए चले जाते हैं ताकि उन लोगों को भूत से डर ना लगे। तभी वहाँ पर एक पुजारी था और उस पुजारी ने उसे एक किताब देता है। कौन सी किताब जानते हो? भूतों को भगाने वाले किताब। उसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए थे जिससे भूत कभी भी उसके पास नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बिना उस पुस्तक को पढ़े उस पुस्तक को सीधे बैग में भर लिया और वो लोग वहाँ से उस साधु को प्रणाम करके सीधे वहाँ से आगे भूतों के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप यकीन नहीं करोगे, रास्ते में ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही थी कि जिसे देखकर रोहित और उसके दोस्तों की रूह कांप रही थी। वो लोग जा ही रहे थे तभी अचानक रास्ते में बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ आने लगते हैं और वो लोग डरने लगते हैं। और उसके साथ जो एक महिला दोस्त थी वो तो और भी ज़्यादा डरने लगती है। और थोड़ी ही समय बाद वो लोग भूतों के घर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अब उन लोगों को डर लगने लगा था और उसमें से एक के पास फ़ोन था जिसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब वो लोग लाइट भी नहीं जला सकते थे और वो लोग वहाँ पर से वापस आ भी नहीं सकते थे क्योंकि अंधेरे में ना आ सकते थे ना अंधेरे में कहीं दूर जा सकते थे और रहने लायक वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर रोहित ने फैसला किया कि आए हैं भूतों को देखने के लिए ही तो क्यों ना इस भूतों के घर के अंदर ही चला जाए। रात हुआ तो क्या हुआ, भूत को भी तो हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद रोहित और उसके पूरे दोस्त उस टूटी फूटी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त उस रोहित और उसके दोस्त के साथ जो हुआ उसे जानने के बाद आपके दिमाग हिल जाएंगे। मेरे दोस्त आप यकीन नहीं करोगे, रोहित और उसके दोस्त जैसे ही उस भूतिया घर के अंदर प्रवेश करते हैं तभी वो टूटी फूटी जो दरवाजे थे ना वो दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद उसके सभी दोस्त और उसके महिला दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। लेकिन उन लोगों के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो लोग जैसे ही पीछे घूम कर देखते तभी उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई गुजर रहा हो। अब वो लोग सभी डरने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी जो महिला दोस्त थी उसकी दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था। उसे याद आया हमारे बैग में तो एक साधु की दी हुई किताब है, क्यों ना हम उस किताब को खोलकर उसके मंत्रों को पढ़े। रोहित को आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद रोहित ने भी जल्दी जल्दी में अपने बैग को खोला और उस किताब को निकाला और सभी ने मिलकर के उस मंत्र का उच्चारण किया। उसके बाद उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगने लगा क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी थी। वो भूत वहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसके बाद उन लोगों ने रात भर उसी भूतिया घर के अंदर अपना रात बिताया और उसके बाद सुबह होते ही वो लोग वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्त एक बात तो तय है कि भूत पिशाच होते हैं। इस चीज को रोहित ने पूरी अच्छी तरीके से महसूस किया और ये सभी बातें आकर के वो अपनी दादी से कहकर सुनाते हैं। तभी उसकी दादी कहती है बेटा मैंने तुमसे तो कहा था कि भूत होते हैं, लेकिन भगवान जाने तुम बच कैसे गए उस भूतिया घर के अंदर से। तभी रोहित ने कहा दादी बचाने वाले तो भगवान है। और जानती हो जब हम लोग जा रहे थे ना तो रास्ते में एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे एक किताब भी दिया था और उस किताब में कुछ ऐसी लिखी हुई थी मंत्र जिससे उस भूत के घरों में भी हम लोग जिंदा बच गए, हम लोग कुशल मंगल आ चुके हैं। लेकिन मेरे दोस्त क्या आप जानना चाहते हो कि आखिर उस किताब के अंदर कौन सा मंत्र लिखा हुआ था जिससे वो भूत हमेशा के लिए भाग गया और रोहित और उसके पूरे दोस्त को एक खरोच तक नहीं आई और उस भूतिया घर के अंदर जो लोग मर जाते थे उसी भूतिया घर के अंदर
रोहित ने रात बिताया और सुबह होने के बाद सकुशल मंगलमय होकर वापस आ गया। तो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था, वो कौन सा मंत्र था और रोहित ने उस किताब को कैसे पढ़ा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ऐसे ही तड़कता भड़कता वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे।